हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है मैं बता देता हूँ। आपको ये चेक करना है ये जो इक्वेशंस दी गई हैं इनमें से कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, और ये भी कह रखा है अगर कंसिस्टेंट है तो उनके सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली निकालना है। सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालने का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जो पैरेलल लाइन होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है, बाकी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन आपकी कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, कंडीशन भी बताई थी, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगी। पैरेलल लाइन में स्टार्टिंग के दो का रेशियो इक्वल होता है, तीसरे का इक्वल नहीं होता है। इंटरसेक्टिंग में स्टार्टिंग के ही दो का रेशियो इक्वल नहीं होता है। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन में इस तीनों का रेशियो इक्वल होता है। तीनों का मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस तरीके से देखो, चलो इसको करते हैं। सुनो, a1 1 हो जाएगा x के साथ वाला, b1 भी 1 होगा y के साथ वाला, और c1 बताया था, इसको इधर लाके हम कंपेयर करते हैं। ये हो गया। ठीक है, a2 2, b2 2 और c2 -10। ठीक है, अच्छा अब रेशियो निकालते हैं। a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 यानी -5/-10, यानी माइनस माइनस कैंसिल 1/2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो तीनों का रेशियो इक्वल आया है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो अब मुझे पता है जब तीनों का रेशियो इक्वल होता है ना, तो वो हमारी कौन सी लाइन कहलाती है, कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है। और कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अच्छा अब इसकी बात करूं, यहाँ भी a1 1, b1 -1 और c1 -8। ठीक, a2 की बात करूं 3, b2 -3 और c2 हो जाएगा हमारा -16। ठीक है, अच्छा अब इनका रेशियो चेक करते हैं। a1/a2 1/3, b1/b2 तो माइनस ये हो जाएगा हमारा 1/3, और c1/c2 हो जाएगा -8/-16 यानी 1/2। ठीक, अच्छा देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पर देखो स्टार्टिंग के दो का रेशियो इक्वल है, तीसरे का इक्वल नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग के दो का रेशियो इक्वल है, तीसरे का इक्वल नहीं है। तो ये बताया गया था, अगर आपको याद होगा। ठीक है, जब ऐसा होता है तो ये हमारी पैरेलल लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक, ये कंसिस्टेंट। इसमें बात करूं, a1 2, b1 1, c1 -6, a2 4, b2 -2। देखो सुनो, इस वाले पार्ट में देखो ऑलरेडी इधर ला रखा है, तो समझ में आ गया। तो इसलिए c1 -6 होगा और c2 -4 होगा। ठीक है, अब रेशियो निकाल लेते हैं। a1/a2 यानी 2/4 यानी ये 1/2। ठीक है, b1/b2 की बात करूं तो b1/b2 -1/2। ठीक, मैं तीसरा नहीं निकाल रहा हूं, जब मुझे स्टार्टिंग में ही दिख गया है कि स्टार्टिंग के ही दो का रेशियो इक्वल नहीं है। समझ में आ रहा है ना, स्टार्टिंग के ही दो का रेशियो इक्वल नहीं है, तो मुझे पता है ऐसा कब होता है, जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। और इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी कंसिस्टेंट होती है। ठीक, अच्छा सुनो,
ये चीज़ें बता दी मैंने। अच्छा, इसमें ये भी कहा था कि जो कंसिस्टेंट है ना उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है, ठीक है। तो मैं इसी पार्ट का करके दिखा देता हूँ आपको, फर्स्ट पार्ट का करके दिखा देता हूँ, एक रफली बताऊंगा मैं, क्योंकि देखो आप ये जो आपको ग्राफिकली निकालना है तो ग्राफ नोटबुक में करोगे। जब ग्राफ नोटबुक में करोगे आप, तो ग्राफ नोटबुक में क्या होती है, बॉक्सेस वगैरह होते हैं, तो वहाँ तो सब कुछ इक्वल डिस्टेंस वगैरह पर होते हैं। तो यहाँ पे एक रफली बताऊंगा, तो एक आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बनाना कैसे है, ठीक है। बट मेरे जो एक्स बाई की वैल्यू आएंगी, मे भी हो सकता है वो एग्जैक्ट ना आए, जो आपकी बुक में पीछे दी जाएंगी आंसर शीट में, ठीक है। तो मैं एक ही पार्ट, इसने कहा था कि जो कंसिस्टेंट है उसी का सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पार्ट का करके दिखा देता हूँ, बाकी आप उसी तरीके से अदर पार्ट्स का भी कर लेंगे। अब देखो ये कंसिस्टेंट है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, इसको मैं पहली इक्वेशन कह देता हूँ और इसको दूसरी इक्वेशन। आपको बॉक्सेस बनाने हैं दो ऐसे, ठीक। ये 4 फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। ये 4 सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अच्छा, अब देखो काम क्या करना होता है, आपको ऐसे दो बॉक्सेस बनाने हैं, ये बॉक्स फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ये सेकंड इक्वेशन के लिए। आपको क्या करना है, देखो एक्स बाई की वैल्यूज लेने, देखो एटलीस्ट दो वैल्यूज लेनी है, मतलब एक्स मतलब दो बॉक्सेस बनाने हैं, मिनिमम दो बनाने हैं, मैक्सिमम आप कितने भी बना लो। जब दो से ही काम बन जाएगा तो क्यों बनाओगे एक्स्ट्रा। अरे मैं एक्स और वाई की छोटी वैल्यू लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि छोटी वैल्यू लूंगा तो ग्राफ पे प्लॉट करना आसान होगा। आप बड़ी वैल्यू ले लोगे तो आपका ग्राफ उतना ही बड़ा बनेगा। एक्स जीरो लेता हूँ तो बाई हमारा 5 आएगा, बाई जीरो ले लेता हूँ तो एक्स कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। ये पहली इक्वेशन के लिए। अच्छा, अब ये दूसरी इक्वेशन के लिए समझिए ना। अच्छा, एक्स क्या करता हूँ मैं, जीरो ले लेता हूँ, तो 2 इंटू जीरो, ठीक, जीरो हो जाएगा, तो 2 बाई इक्वल टू 10, तो बाई इज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है ना। अब मैं बाई की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, जीरो, मतलब बाई की जगह जीरो रख दूंगा, तो 2 इंटू जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो 2x इक्वल टू 10। तो जब बाई जीरो लूंगा तो x कितना आएगा, x 5 आएगा। समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या करना है, आपके पास ग्राफ नोटबुक होगी, उसमें आप बनाओगे। मैं आपको रफली एक आइडिया दे दे रहा हूँ कि ये बनेगा कैसे, है ना। ये एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा समझो, देखो एक्स में मैक्सिमम वैल्यू 5 है और बाई में भी मैक्सिमम वैल्यू 5 है। तो मैं क्या काम करूंगा कि देखो मैक्सिमम वैल्यू जितनी होती है ना उससे एक दो ज़्यादा दिखा दो, बहुत है। तो ये ओरिजिन होता है ठीक है, ये पता होगा आपको, इसको ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। ये इक्वल लेना है, मैं रफली ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। ये डिस्टेंस उसमें आपके ग्राफ नोटबुक में बॉक्सेस बने होंगे। देखो नेगेटिव में कुछ है नहीं, तो मैं ऐसे ही एक दो दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें नेगेटिव वालों से तो काम ही नहीं है, ठीक। ठीक, देखो प्लॉट करते हैं, एक्स पे जीरो, बाई पे 5, मतलब एक्स पे तो चलना ही नहीं है, बाई पे कितना जाना है, 5 जाना है, तो 0,5 ये हो जाएंगे, 0,5। अच्छा, ऐसे आपको यहाँ पे एक डॉट बना लेनी है। अब क्या है, एक्स पे 5 जाना है और बाई पे नहीं जाना है। एक्स पे 5 चल लिए, बाई पे तो जाना ही नहीं है, तो 5,0, ये आपको प्लॉटिंग आती होगी, 9th वगैरह में भी सीखी होगी। इतना काम करने की बात क्या है, आपको एक लाइन से ज्वाइन कर देना है इन्हीं दो पॉइंट से,
कोई लाइन हो जो पास करे, ठीक, ये हमारी, ठीक है, मैं रफली बता रहा हूँ, आप परेशान मत होना कि मैं एग्जैक्ट ना आंसर अगर आए। अच्छा, इसके ऊपर इक्वेशन लिख दो। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो इसी लाइन के ऊपर आपको इक्वेशन लिख देनी है, मतलब हमने इस इक्वेशन की लाइन ड्रॉ कर ली। समझ में आ गया? अच्छा, अब x0 बाई 5, इसमें भी सेम चीज है क्या? हाँ हाँ, सेम ही है। देखो, वही तो कोऑर्डिनेट है, 0 5 5 0। तो इसका मतलब जो दूसरी लाइन बनेगी वो भी इसी के ऊपर आएगी। दूसरी लाइन बनेगी वो भी इसी के ऊपर आएगी। ठीक है, अच्छा, अब सुनो, तो उसको भी मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, इस साइड आप लिख दो, दूसरी 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 इक्वेशन लिख दो इधर, 2x प्लस वाई, मतलब दोनों लाइन, दोनों इक्वेशंस की सेम लाइन है, तो मतलब एक के ऊपर एक लाइन आ गई, एक के ऊपर क्या आ गई, एक लाइन आ गई। तो अब इसका मतलब हमने बताया था ये कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। इसका मतलब x और y की कई वैल्यू हो सकती है, इन्फिनाइट वैल्यू हो सकती है। समझ में आ गया? x यहाँ लिख देता हूँ साइड में, x एंड y कैन हैव इनफिनाइट वैल्यू। समझ में आ गया होगा आपको? समझ में आ गया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ना हम लोग फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, समझना। फोर्थ पार्ट में यहाँ पे देखो, a1 2 b1 - 2 और c1 - 2। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इधर है तो इधर समझ में आ गया होगा आपको। a2 4, b2 - 4 और c2 - 5। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, a1/a2 निकालते हैं, तो 2/4 यानी 1/2। ठीक है, अच्छा, b1/b2 निकाल के देखते हैं। b1/b2 की बात करूँ, 2/-4 तो -1/2। ठीक है, एक मिनट हो जाओ, b1 भी माइनस है तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 1/2। ठीक है, अब क्या करते हैं, c1/c2 निकालते हैं। c1 क्या है, -2, c2 क्या है, -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो 2/5। अच्छा देखो, ध्यान सुनो, यहाँ पर स्टार्टिंग के दो का रेशियो इक्वल है, तीसरे का नहीं है, तो हम लिखेंगे हियर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमें पता है ऐसी कंडीशन किन लाइंस के लिए होती है, पैरेलल लाइन के लिए। और पैरेलल लाइन कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।